मेरा इंटेंशन था कि मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है। डिफिकल्ट था, पहली बार हो रहा था मेरे साथ, फंड्स कम पड़ गए थे, मैंने लोन ज़्यादा ले लिया था। इस वक्त हमारे साथ है एक्टर मोहित मलिक, जिनकी फिल्म आज़ाद हाल ही में रिलीज हुई है। मोहित, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मोहित, फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब पता चला कि फाइनली ये फिल्म आपको मिल चुकी है? अनबिलीवेबल एंड या सिंक ही नहीं हो रहा था कि आई एम डूइंग अ फिल्म विद अभिषेक सर। प्रोसेस क्या था इस फिल्म मिलने के? ऑडिशन देना पड़ा था? बिल्कुल, ऑडिशन तो देना ही पड़ा। इनफैक्ट 3 ऑडिशन देने पड़े थे मुझे। लेकिन पहली बार मुझसे मिले थे। एक्चुअली मैं पंजाब में था, आई वाज़ शूटिंग फॉर अ शो एंड मुझे वैभव जो कास्टिंग कर रहे थे फ़िल्म की, उनका फ़ोन आया कि गट्टू सर मिलना चाहते हैं। और मैं अगले दिन वापस गया, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे पूरी नरेशन दी, समझाया कैरेक्टर क्या है, रोल क्या है एंड देन वी ऑडिशन। एंड फिर मैंने ऑडिशन दिए, 3 ऑडिशन हुए मेरे उनके साथ। एक तो उनके सामने बैठ के हुआ, तो वो सामने बैठे हुए थे, वो ऑडिशन ले रहे थे। ऑब्वियसली उनको देखना था कि क्या, बिकॉज़ कैरेक्टर भी इतना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसकी डायनामिक्स बहुत हैं, उसके रिलेशनशिप उसके फादर के साथ, पीयूष मिश्रा जी, उसकी वाइफ डायना, उसकी बहन राशा, जो तो वो अलग डायनामिक्स है सबके साथ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनको वो देखना था शायद, तभी 3 ऑडिशन हुए। इन 3 ऑडिशंस के बीच की अगर बात की जाए, उस टाइम पे किस तरह की एंजाइटी थी या किस तरह के थॉट्स आते थे? क्योंकि आपने पहला ऑडिशन दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस बीच किस तरह के सोच आए थे? थॉट तो यही होते हैं यार कि आपसे रुका नहीं जाता, आपको पेशेंस नहीं होती आपके अंदर, आप बार-बार कास्टिंग वाले को फ़ोन कर रहे हो तो क्या हुआ, क्या हुआ? ये सब तो चलता ही रहता है एज़ एन एक्टर, क्योंकि मैं जैसा हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ कि क्या होगा ये, क्या हो जाएगा, क्या क्या उनको अच्छा नहीं लगा होगा, सेल्फ डाउट आ जाता है कभी-कभी यार, क्या वो बेटर कर सकता था शायद ऑडिशन। आई थिंक अभिषेक सर को वो कन्विक्शन था मुझ में कि ही सॉ समथिंग इन मी दैट उनको लगा कि मैं किरदार निभा सकता हूँ। 20 इयर्स कह सकते हैं आपको इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। 19 इयर्स इन टेलीविजन एंड ओटीटी तो मैंने शुरू कर दिया था। माय फर्स्ट शो वाज साइबरवार, देन चमक ऑन सोनी लिव, लास्ट टू 2002 आफ्टर कोविड। सो उससे पहले, हाँ, बट उससे पहले भी मैंने बहुत चुनिंदा काम किया है। मतलब मैंने गिन चुन के 4 शो 5 शोज़ किए होंगे। मैंने कोई हर शो बैक टू बैक शोज़ नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वैसे काम करना। मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं अपने ऊपर काम करता हूँ और फिर ट्रैवल करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है ट्रैवल करना। इतने साल की जर्नी के बाद भी नर्वसनेस होना, सेल्फ डाउट्स होना कि हमने परफेक्ट दिया है नहीं दिया है, उस जर्नी को किस तरह से जीते हो और किस तरह से ओवरकम करते हो चैलेंजेस को? सेल्फ डाउट तो आपके साथ एक एक्टर अपनी जेब में लेके घूमता है। आई थिंक हर कोई लेके घूमता है। सेल्फ डाउट तो आता ही है, कि आर यू गुड इनफ, एम आई गुड इनफ। आई थिंक उसके वजह से आई थिंक आई रियली वर्क हार्ड, आई रियली, और उसके वजह से आई डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई क्राफ्ट एंड आई ट्राई टू डू ऑन माई आई ट्राई टू बिकम मोर बेटर एज एन एक्टर। आई थिंक तो वो अच्छा ही है एक तरीके से कि तो सेल्फ डाउट होता है, ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि एक एक्टर अनसर्टेनिटी होती है। आई मीन ये सब चीज़ें तो एक्टर, अगर आप एक एक्टर बनने जा रहे हो तो ये सब चीज़ें तो पहले, ये तो रूल्स हैं गेम के कि इसकी अनसर्टेनिटी है बहुत, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए आप, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि इस मोमेंट में रहो, एंजॉय करो एंड जस्ट डू योर जॉब। अपना काम अपनी पूरी शिद्दत से करो, पूरी ऑनेस्टी से करो। जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से 100% डाल के काम करो। आगे का जो होगा वो देखा जाएगा। मोहित, आज थैंक टू गॉड कि आप स्टेबल हो, आप एटलीस्ट आप स्किप कर सकते हो कोई रोल अगर आपको पसंद ना आए तो। एक वक्त आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा या शुरुआत में जब डाउट्स होते थे कि अरे क्या होगा, क्या मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूँ, क्या मैं कुछ और ट्राई करूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। बहुत बार हुआ है। कितनी बार होता है जब गैप लंबा हो जाता है, तो ये बहुत ऐसे विचार आते हैं कि मैं चलो कुछ बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। बट लकीली अदिति और मैंने बहुत वक्त पहले ही ये डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो मुझे जान गई थी कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ अपने काम को लेके, और ही उसको समझ में आ गया था, और मुझे भी पता था कि मुझे कहाँ जाना है, और मेरा इंटेंशन था कि मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है। चाहे वो मैं टीवी में काम करूँ, चाहे मैं कहीं भी काम करूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन यही रहा है हमेशा कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूँ, अपने ऊपर काम करूँ, ऑन द सेट मैं सीखूँ जितना मैं सीख सकता हूँ, और वर्कशॉप्स करूँ, तो वो मेरा काम है कि मैं अपने ऊपर करूँ। तो वो समझ गई थी, तो हमने स्टार्टिंग में ये डिसाइड कर लिया था कि यार एक तो हमें बैक
बैक एंड पे एक चीज़ तो रखनी पड़ेगी टू फॉल बैक ऑन। ये ऐसा नहीं है कि अगर 4 महीने 6 महीने घर बैठा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ अच्छे रोल की, तो घर भी तो चलाना है, यू नो। बॉम्बे में आसान नहीं है रहना, सर्वाइव करना, और थ्राइविंग तो खैर अलग ही बात है, सर्वाइव करना मुश्किल है। तो आई थिंक हमारा एक कॉन्शियस डिसीजन था कि हम कुछ शुरू करेंगे, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट हैपेंड कि हम रेस्टोरेंट्स में घुसे। अदिति इज़ वर्किंग रियली हार्ड and she is really happy what she's doing. उसने भी skip कर लिया अपना career from an actress to an entrepreneur now. She owns like 8 restaurants now all over India, and we have like 5 brands of restaurants which are touchwood, people are loving it, and whatever she does is is magic, I think. तो वो एक conscious decision था, और I think हर actor को ये करना ही चाहिए, हर आर्टिस्ट को करना चाहिए जो भी बॉम्बे आता है, कि पहले अपना एक बैकअप रेडी रखो, क्योंकि आसान नहीं है यहाँ पे सर्वाइव करना। कभी ऐसा हुआ कि जेब में एक्चुअली पैसे नहीं थे? सपने तो है बट पैसे नहीं है? यार हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं होता। हमेशा होता है, मतलब अभी 3-4 महीने पहले भी ये सिचुएशन थी कि यार पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें। बट कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, ऐसा नहीं है। ये आता ही रहता है, ये फेजेस आते ही रहते हैं, बट आई थिंक पहले आ चुके हैं इतनी बार कि अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब लगता है यार ठीक है यार, देख लेंगे, कोई नहीं, घर है ना बेच देंगे, कुछ कर लेंगे, ये है ना बेच देंगे, कुछ कर लेंगे। यू जस्ट व्हाट मैटर्स ना, एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि मैं कैसे सो रहा हूँ, मैं पीसफुली सो रहा हूँ या नहीं सो रहा हूँ। Agreed, चाहे totally मैं agree. कितना भी पैसा कमा लूँ, कितने भी घर खरीद लूँ, कितनी भी दौलत शौहरत इकट्ठी कर लूँ, लेकिन अगर मैं सो नहीं रहा हूँ ठीक से, तो आई थिंक वो सक्सेस नहीं है। फॉर मी सक्सेस का मतलब है पीस, पीस इन योर हेड, पीस इन योर लाइफ। दैट इज़ व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट फॉर मी राइट नाउ। और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव such a beautiful wife, who takes care, wonderful wife, beautiful wife, who's there with me throughout. I think वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे, जहाँ पे भी मैं हूँ आज। और मैं ये बहुत श्योरिटी से कह सकता हूँ, और बहुत दिल से कह रहा हूँ कि आज जो मैं हूँ बिकॉज ऑफ अदिति की वजह से। और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास ये फैमिली है, कि मेरे पास मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं, अदिति मेरे साथ है, मेरा बच्चा मेरे साथ है। तो आई थिंक ये जब मैं इनको देखता हूँ तो यार सारी वरीज दूर हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी हाँ, मैं कुछ भी कर लूँगा यार, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, हाथ पैर सब कुछ है। ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस होता है कभी कभी, बट इफ यू I think थिंक वो एक पार्ट एंड पार्सल है एज ए ह्यूमन पार्ट एंड आल्सो. पार्सल है। और हाँ. आपके साथ जब लोग हो ना आपको सपोर्ट करने के लिए, फिर आपको लगता है यार मैं तो दुनिया जीत लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं मिला काम, कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूँगा। मोहित, वो दौर कैसा था जब एक्चुअली घर आपने बेचा था? सी वो ऑब्वियसली उस वक्त के लिए डिफिकल्ट था, पहली बार हो रहा था मेरे साथ कि कि थोड़े फंड्स कम पड़ गए थे, मैंने लोन ज़्यादा ले लिया था, और होता है, बट इट्स टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज भी मेरे को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आई विल नॉट शाई अवे टू डू दैट। मैंने वो घर बनाया किस लिए, अपने लिए बनाया ना। इन्वेस्टमेंट किस लिए की है, वो इन्वेस्टमेंट अपने लिए की है मैंने। अगर वो मेरे काम ही नहीं आएगी तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मैं आई एम रेडी टू सेल टुडे ऑल्सो एट माई हाउस। अगर मुझे वेट करना है कोई अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, आई एम रेडी टू सेल दैट, बट एट दिस बट मुझे अच्छा काम करना है उसके लिए कुछ भी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब काम नहीं था हाथ में, उस वक्त किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते थे? वो चैलेंजिंग पीरियड को किस तरह से निकाला? वो टाइम आता जाता रहता है, वो फिर आ सकता है, वो कभी भी आता है एक एक्टर की लाइफ में। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अनसर्टन है आपकी, ऐसा नहीं है कि जॉब लग गई है तो आप सिक्योर्ड हो। तो इनसिक्योरिटी, अनसर्टनिटी तो पार्ट ऑफ लाइफ है फॉर एन एक्टर। तो उसको टाइम को मैनेज करना, आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू डू समथिंग टू कीप योर माइंड एक्टिव। अपने दिमाग को व्यस्त रखो, उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको व्यस्त रखना। आप अपने ऊपर काम करो, अपने क्राफ्ट पे काम करो। एक्टिंग वर्कशॉप्स होती हैं इतनी आसपास, मैं तो वो करता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। अच्छा, हाँ, अभी भी करते हो एक्टिंग वर्कशॉप? बिल्कुल करता हूँ। ओह वाओ! एक्टिंग वर्कशॉप्स तो मैं करता ही रहता हूँ, और उसके बाद हमारा एक सीन वर्क का एक ग्रुप होता है जहाँ पे हम सीन वर्क करते रहते हैं। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर एन एक्टर कि आप अपना एक सीन उठाओ, अपने एक पार्टनर लो और जाके सीन परफॉर्म करो, और 10 लोग बैठ के देखते हैं, फीडबैक देते हैं।
आपका रियाज चल रहा होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिल रहे लेकिन आपका रियाज चल रहा है, तो वो तो चल कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चाहे ये करो, चाहे आप यू नो कुछ सीखो नया जो विच कैन हेल्प यू। जैसे मैं गिटार सीख रहा था, मैं सिंगिंग सीख रहा था बीच में, बट वो ऑब्वियसली बीच में इतना कुछ काम आ जाता तो मैं रुक जाती हूँ वो चीज़ें, बट आई ट्राई टू डू। और ये मैं ये कहूँगा कि आई एम वेरी लकी कि अदिति मेरे साथ है, क्योंकि वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। कई बार मैं बहुत चले जाता हूँ जोन में कि मैं बहुत सोचता बहुत हूँ, मैं बहुत जोन में चले जाता हूँ कि नहीं यार छोड़ना, बट वो मुझे पुश करती है, वो स्नैप्स मी आउट कि गेट आउट ऑफ द हाउस, चलो बाहर जाओ पता करो एक्टिंग वर्कशॉप करो। एंड सो या आई एम वेरी लकी टू हैव अराउंड मी टू ऑलवेज कीप अ चेक ऑन मी। कौन से करियर के उस मोड़ को टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं जहाँ पे एक्चुअली लो फेज से गुजर रहे थे, लेकिन फिर आपको वो ऐसा मोड़ आया कि आगे निकल गए? आई थिंक एज एन एक्टर कुल्फी के बाद आई थिंक पीपल रियली स्टार्टेड टेकिंग मी एज अ सीरियस एक्टर, एंड ऑनेस्टली वो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था वो रोल, और मैंने बहुत मेहनत की थी उस रोल में, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। और अब टर्निंग पॉइंट आते ही रहते हैं, अभी जैसे ये फिल्म इज अ फिल्म टर्निंग हो गई, और पॉइंट। आपकी वेब सीरीज की अगर बात की जाए, Yeah. अगर किरदार की बात की जाए, गेश किरदार, एक आर्टिकल दिया, एक इंटरव्यू में आपका पढ़ रही थी कि वो जो ले रहा था आपका इंटरव्यू, या जब से आपको इस सीरीज के लिए कास्ट करता, वो श्योर नहीं थे कि आप हाँ कहोगे कि नहीं कहोगे इस किरदार हाँ, को? रोहित सर, रोहित जुगराज जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जब मुझे मिलने के लिए बुलाया तो उनको श्योर नहीं था कि मैं करूँगा नहीं करूँगा, बिकॉज़ उनके हिसाब से लग रहा था उनको टीवी किया है तो मे बी इसकी एक ब्रांड इमेज होती है इनके दिमाग में, और उसको शायद वो गे नहीं करेगा, ही इज़ अ स्टार। मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं हूँ, थैंक यू मुझे ये रोल देने के लिए, और बहुत लोग मना कर चुके थे उस रोल के लिए बाय द वे। तो मैंने कहा सर प्लीज़, आई वुड लव टू डू इट एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत चैलेंजिंग रोल है, तो मैंने कहा सर प्लीज़ आई एम ऑन, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि वो मुझसे पूछ रहे थे, सो स्वीट ऑफ हिम, बट मैंने कहा नहीं सर मुझे तो करना है ऑब्वियसली। क्योंकि कई एक्टर्स को डर रहता है कि कहीं इमेज ना बदल जाए, जो एक उन्होंने इमेज बना रखी हुई है। आई नो वो बहुत एक्टर्स ऐसा रहते सोचते ही हैं, है, बट हाँ। मुझे पता नहीं यार क्या इमेज कैसे फ़र्क पड़ेगा, कैसे ऑनेस्टली क्या फ़र्क पड़ता है आज के टाइम में, व्हेन इतना सारा काम हो रहा है और इतने लोग अवेयर हो गए हैं आपके क्राफ्ट को लेके, सब इतने क्रिटिकल हो गए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इट रियली मैटर। पीपल, यू हैव टू प्ले कैरेक्टर्स यार। अभी टाइम आ गया है कि आप और मेरा तो मतलब इंटेंशन ही रहता है कि मैं अलग से अलग किरदार निभाऊं। तो एक ही साल में मैंने शूट किया था गुरु, चमक और ये तेज, एक ही साल में मैंने शूट किया, दे आर पोलर ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर, व्हाट एल्स डू आई वांट। आज़ाद की भी बात कीजिए, मैंने पढ़ा है उसके लिए भी काफ़ी मेहनत की है आपने, हॉर्स राइडिंग से लेकर उस जो ब्रिटिश एरा तक जाना, अगर उस बारे में बता पाएँ? बिल्कुल हाँ, ये कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए वक्त तो लगा ही, क्योंकि तेज एक घुड़सवार है, और बहुत बहुत अच्छा घुड़सवार है, और घुड़सवारी बहुत अच्छे से जानता है। तो जब वो दिखना था स्क्रीन पे, तो अगर वो इतना अच्छा घुड़सवार है तो वो दिखना चाहिए कि ये अच्छा घुड़सवार है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार बैठा है। तो उसके लिए ट्रेनिंग की हमने, उदयपुर में ट्रेनिंग हुई थी हमारी, कुछ महीना भर, 20 से 25 दिन मैं था वहाँ पे और ट्रेनिंग कर रहा था, और शूटिंग के भी शेड्यूल से हफ्ता पहले मैं चला गया था लोकेशन पे, सो दैट मैं प्रैक्टिस कर सकूँ वहाँ। तो वो तो था ही। शुरुआत में डर लगा था? हाँ बिल्कुल, बिकॉज पहली बार हॉर्स पहली राइडिंग सीख बार, रहा था। हाँ। लेकिन आई लव एनिमल्स, तो मुझे तो वो जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ मैं बहुत। और हॉर्सेस है एक ऐसा जानवर जो आई थिंक वो आपकी बहुत इंट्यूटिव होते हैं वो, क्योंकि हाँ उनके वो आपकी वाइब बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो अगर उसको आपकी वाइब पसंद नहीं आएगा, वो बैठने नहीं देगा अपने ऊपर। अच्छा। तो हाँ, तो वो बहुत जल्दी वाइब कैच करते हैं, तो आई थिंक एनर्जीज बहुत कैच करते हैं जल्दी। तो हॉर्स, दैट्स व्हाई दे आर ब्यूटीफुल। इतना बड़ा दिल होता है उनका, वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो बट आई वॉज वेरी वेल वर्स्ड, और बहुत जल्दी मैंने पिकअप भी कर लिया। 25 दिन किए मैंने ट्रेनिंग, और फिल्म में देखोगे आप तो वो तुम या मोहित, ऐसी कोई अधूरी ख्वाहिश जो मौका मिले, अगर एक्टिंग के अलावा या फिर बिजनेस के साथ साथ उसको एक्सप्लोर करना चाहोगे, या ऐसी कोई बात जो दिल के बहुत करीब और? मुझे सबसे पहले तो जो मुझे बहुत अच्छा काम करना है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है मुझे, और डीप जाना है इस क्राफ्ट में, बिकॉज ये इन्फिनिट है।
इसकी कोई सीमा नहीं है, तो वो असीम है। तो आप मेरे को बस मुझे बस और सीखना है, और अच्छा और मेहनत करनी है, और अच्छा एक्टर बनना है, और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है जो मेरे बकेट लिस्ट में हैं बहुत सारे, और ट्रैवल करना है। मुझे बहुत पसंद है ट्रैवल करना अपनी वाइफ के साथ, और नए नए कंट्रीज़ देखना। कोई एक और डेस्टिनेशन कंट्री जो बकेट लिस्ट में इटली है? इटली तो मेरी फेवरेट है, और मुझे वहाँ दोबारा जाना है। आई एम श्योर आपको कई सारे मैसेजेस आए होंगे, कोई इंडस्ट्री इनसाइडर जिनका मैसेज काफ़ी स्पेशल लगा हो? काफ़ी स्क्रीनिंग पे भी बहुत लोगों ने मिला, बहुत लोग मिले, और आयुष्मान मैसेज मी। आयुष्मान तो क्या स्क्रीनिंग पे भी मिला था, तो आई नो हिम, सो उसको बहुत अच्छा लगा मेरा काम, और देन आई वाज स्पीकिंग मैसेज पे हमारी बात हो रही थी, तो ही वाज रियली हैप्पी विद माय वर्क। सो आई थिंक कमिंग फ्रॉम इज अ बिग थिंग, एंड लॉट ऑफ big producers, big directors, they have seen the film, they've liked my work.